जी वेलकम बैक। तो सुनहरे हो कुछ यूँ कि मैंने कुछ ज़रूरी बातें आपसे करनी हैं और आपको आज के दिन की कहानी भी सुनानी है। तो उसके लिए पहले सेट करते हैं कुछ अपने इर्द गिर्द को और फिर आपसे मुखातिब होते हैं। मेरे दिन का आगाज़ कैसे हुआ उसके कुछ विजुअल्स आप भी देख लें। सबसे पहले रेडी हो जाते हैं और फिर आपसे करते हैं कुछ बातें और कुछ ज़रूरी काम भी हैं आज जो मैंने एनी हाउ करने हैं, क्योंकि अगर आज का काम कल पे छोड़ दिया तो कल बुरा मान जाएगा। वैसे ये फिल्मी डायलॉग ही है। A few moments later. स्कूल पहुँचे, वहाँ रूटीन के मुताबिक अपना काम किया, लेकिन वहाँ की ज़्यादा फुटेजेस या विजुअल्स या जो सीन थे वो मैंने नहीं बनाए, क्योंकि मुझे वहाँ थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील होता है, तो इसीलिए। ये दूसरा चक्का। One eternity later. अच्छा, रोज़ा खोला और रोज़ा खोलने के बाद जो मेरे जहन में चीज़ें आईं वो ये थी कि मैं आपको बताना चाहता था कि लास्ट ईयर जो रमज़ान गुज़रा है उसमें मैंने रेगुलरली ये समझे कि 70-80% मैं ही जाता रहा अपने लिए, अपने घर वालों के लिए फ्रूट्स लेने के लिए, रोज़ा इफ्तारी के लिए, इफ्तारी के वक्त जो हम इस्तेमाल करते थे। अच्छा, मेरे जहन में वो सारी चीज़ें थी, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 किस्म के फ्रूट्स लाते थे और उसके साथ कभी कभार समोसे पकौड़े होते थे और फिर कभी कभार समोसे पकौड़े घर भी बन जाते थे। तो पिछले साल जो अमाउंट मैं अपना डेली वहाँ खर्च कर रहा था उस सामान पर, तो वो मेरे जहन में थी। मुझे याद पड़ता है कि 550 से 600 तक हम वो सारी चीज़ें ले लेते थे, लेकिन आज जब मैं आज बाज़ार गया, वही चीज़ें थी, उतनी ही चीज़ें थी जितनी हम पिछले लास्ट ईयर लेते रहे हैं। तो मुझे ना एक बहुत बड़ा शौक लगा। लास्ट ईयर जो मैं पाँच चलें 600 तक हम फिक्स कर लेते हैं, जो 600 में मैं चीज़ें ला रहा था, इस दफ़ा वही चीज़ें वही सामान उसी मिकदार में गालबन कोई 1300 का पड़ा मुझे। आप अंदाज़ा लगा लें इससे हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन कितनी बड़ी है। वैसे तो हमें अंदाज़ा था कि बड़ी है, लेकिन जब खुद आज मैंने रियलाइज़ किया तो मुझे थोड़ा सा शौक लगा। फिर मैं सोच में पड़ गया, एक मज़दूर है भाई, ऐसा नहीं कि सब मज़दूर जो है ना रोज़े नहीं रखते। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे भी ईमानदार मज़दूर हैं जो मज़दूरी भी करते हैं अपना और रोज़े भी रखते हैं। तो लेट्स से कि एक मज़दूर जो 500 या 600 कमा रहा है, 700 कमा रहा है, चलें ठीक है, तो वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करता है। उसकी फैमिली में 4 मेंबर्स हैं, लेट्स से कि 2 खुद मियाँ बीवी और 2 बच्चे हैं, और वो बच्चे भी रोज़ा रखते हैं। 4 शख्स घर में रोज़ा रखने वाले हैं, और इग्नोर करें, और वो 4 शख्स जब शाम को रोज़ा खोलने के लिए जब चीज़ें लाने के लिए मार्केट जाएगा, वो मज़दूर जब अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए चीज़ें लेने मार्केट में जाएगा, तो वो कैसे अपने अखराजात को मीट करेगा। आपने पीछे भी सीन्स में देखा होगा कि मेरे पीछे एक किताब खुली हुई पड़ी हुई थी। आप समझ रहे होंगे वो कोई मुकद्दस किताब है। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो किताब असल में ये किताब है, आप खुद भी देखें। जी हाँ, इस किताब का नाम ऊपर जो लिखा हुआ है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उर्दू कीमिया सादत, हुज्जतुल इस्लाम। जी हाँ, जिनका लक़ब था हुज्जतुल इस्लाम, इमाम गज़ाली की ये किताब है। और इसी में मैंने एक वाक़या पढ़ा, एक ज़िक्र पढ़ा
जो मैं आपसे शेयर करूँगा। लेकिन उससे पहले आप आज की इवनिंग की जो फुटेजेस हैं, जो विजुअल्स हैं, वो ज़रा सीन्स देख लें, तो फिर उसके बाद हम उस वाक़ये को डिस्कस करते हैं। मैंने किसी व्लॉगर के इंटरव्यू में सुना था कि वो फरमा रहे थे कि अगर आपने व्लॉग्स बनाने हैं तो आपके घर में एक बच्चा होना लाजमी है। एक छोटा सा बच्चा हो जो आपके व्लॉग्स में हर बार आता रहे, जो आपके व्यूअर्स हैं उन्हें वो एंटरटेन भी करता रहे। लेकिन हमारे यहाँ जो केस है वो बिल्कुल उलट है। जब भी हम कुछ रिकॉर्ड करने के लिए बैठते हैं, जब भी हम कुछ वीडियो बनाने के लिए बैठते हैं, तो सबसे पहले जो हमें डिस्टर्ब करता है वो मुनीब अहमद है। और आज भी जब मैं सोच रहा था कि मैं अपने व्लॉग को मगरिब से पहले मुकम्मल कर लूँ, लेकिन मुनीब ने ज़िद की थी, भाई मुझे बाहर ले चलो, मुझे बाहर ले चलो। तो वो उस वक्त जो है ना सनसेट का टाइम था, तो मैंने उसके भी कुछ विजुअल्स बनाए हैं और कुछ सनसेट के भी विजुअल्स बनाए हैं। आप ज़रा वो देखें, फिर बाकी मज़ीद बातें हम करते हैं। कि कुछ यूँ है कि एक दफ़ा दो अशख़ास का आपस में कोई मसला खड़ा हो गया, तो उन्होंने फ़ैसला किया कि हम इस मसले का हल हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम से जाके लेते हैं। तो वो निकल पड़े हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की तलाश में। पूछते पूछते वो पहुँचे उनके घर, तो वहाँ जाके देखा कि उनके घर में वो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम मौजूद नहीं है, लेकिन वहाँ एक बहुत ही हसीन और जमील औरत मौजूद थी। वो शख्स हैरान हुए कि खुद नबी है, लेकिन उसके बावजूद इतनी खूबसूरत जो है ना औरत इसने घर में रखी हुई है। खैर वो इसी शशोपंज में मूव करते हैं। आगे चल के उन्हें मक्खी तंग कर रही है। आगे चल के उन्हें मालूम होता है कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम फ़िलान जगह मजदूरी करने के लिए गए हुए हैं। तो वो लोग वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ पहुँच कर देखते हैं कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बिल्कुल वहाँ मौजूद हैं और वो खाना खा रहे हैं। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम उनसे बातें करते रहे, लेकिन उन्होंने उन्हें उन लोगों को खाने की दावत नहीं दी, यानी खाने में शामिल करने के लिए उन्हें नहीं कहा। वो लोग थोड़ा सा और भी हैरान हुए। जैसे ही हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम खाना खा चुके हैं, जब वो वहाँ से निकले, रवाना हुए अपना काम मुकम्मल करने के बाद, वो दो लोग जो थे वो भी उनके साथ थे। तो उन्होंने देखा कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम नंगे पाँव वहाँ से गुजर रहे हैं। तो उन्होंने दरियाफ्त किया उनके अंदर वो तो जो तजस्सुस था वो बढ़ा। उन्होंने कहा कि हम पूछेंगे हज़रत से उस औरत का क्या माजरा है और खाने में हमें शरीक ना करने की क्या वजह है और नंगे पाँव चलने की क्या वजह है। तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने उन्होंने फरमाया कि ये जो इतनी खूबसूरत औरत मैंने अपने पास रखी हुई है, ये मेरे दीन की हिफाजत करती है। मैंने इसलिए इतनी खूबसूरत औरत अपने पास रखी हुई है ताकि मुझे किसी और औरत की तरफ देखने की जुर्रत ना हो। तो पहली वजह ये, पहला जो रीज़न है इतनी खूबसूरत औरत रखने का, वो ये है कि मेरी दीन की हिफाजत के लिए है ये इतनी खूबसूरत औरत। जी। अच्छा, दूसरी वजह पूछी कि जब हम खाना खाने के लिए आप जब खाना खा रहे थे, तो हम जब आपके पास आए, आपने हमें खाने के लिए हमें दावत क्यों नहीं दी खाने में शामिल होने के लिए। तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने वहाँ क्या फ़रमाया, आप ज़रा सुनिए। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं एक मज़दूर हूँ, मैं मज़दूरी करता हूँ और मुझे एक मिक़दार खाने की ज़रूरत होती है। अगर वो उस मिक़दार से कम मैं खाना खाऊँगा, तो हो सकता है कि जो मज़दूरी मैं जहाँ कर रहा हूँ वहाँ मैं वो उतना अपना इतना वहाँ अपनी ताकत ना दिखा पाऊँ जितनी वहाँ ज़रूरत होती है। तो ये बेईमानी होगी, कम खाना खाकर मैं काम कम कर सकूँगा, और इस बेईमानी से बचने की खातिर मैंने आप लोगों को खाने की दावत नहीं दी। तीसरी वजह जो मैं वहाँ से नंगे पाँव चला, तो वो ये थी कि वो जो ज़मीन थी वो दो लोगों के बीच में तनाज़े की ज़मीन थी। मैं नहीं चाहता था कि मेरे जूते में एक ज़मीन की मट्टी लगकर
दूसरी ज़मीन में मिक्स हो जाए, तो इसलिए मैं वहाँ से नंगे पाँव गुज़रा। सुबहान अल्लाह। आप देखिए, ये था एक लेवल, एक किस्म की जो उनकी कनात पसंदी। मोरल क्या है इस पूरी कहानी का जो मैंने आपसे शेयर की है? मोरल इस कहानी का यही है कि हमें दूसरों को खुश करने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए बेजा खर्च नहीं करना चाहिए। जो तौफीक हमारे पास है, जो इस्ताद हम रखते हैं, हमें उसमें ही गुजारा करना चाहिए, ना कि दूसरों को दिखाने के लिए हम ज़्यादा खर्च करें। तो ये एक बात थी जो मैंने आपसे करनी थी, और मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ, और मिलते हैं अगली एपिसोड में। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।